हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी मस्त हो गए और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज की इस वीडियो में आपके जो है कंप्यूटर से संबंधित टॉप 60 प्लस क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि आपके हाल फिलहाल में हो रहे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। साथियों, आपके लिए मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी परीक्षाओं में जो है कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि माउस में कितने बटन होते हैं। साथियों, माउस में जो है आमतौर पर 3 बटन होते हैं। एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट और एक होता है स्क्रॉल बटन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर 3 दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, सॉफ्टवेयर जो है यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि आपके 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, साथियों मैं आपको अच्छे से बताते हुए चल रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आपसे एक भी जानकारी छूटनी नहीं चाहिए, सबको याद करते हुए चलना है। और प्रैक्टिस के लिए आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर फ्री में आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का वह भाग जो डाटा को प्रोसेस करता है वह क्या कहलाता है। तो साथियों, वह भाग देखिए, वह भाग जो है सीपीयू कहलाता है। और सीपीयू का जो है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का वह भाग है जो सभी डाटा को प्रोसेस करता है। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एक सामान्य कीबोर्ड में कितने बटन यानी कि कुंजी होते हैं। तो साथियों देखिए, यह जो है एक सामान्य कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। हालांकि यह संख्या विभिन्न कीबोर्ड मॉडल में जो है थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन जो है यह सामान्य कीबोर्ड में 104 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 104। साथियों, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि रैम RAM का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों, ये जो है इसका पूर्ण रूप होता है, रैम का पूर्ण रूप जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाएगा। देखिए, रोम का जो है यह पूर्ण रूप क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी आपके ऑप्शन नंबर का साथियों यह दिया गया है ऑप्शन नंबर के बी पर, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा था। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो साथियों, यह हो जाएगा ENIAC, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा, यह जो है सबसे पहला कंप्यूटर था। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड में यह जो है फंक्शन की संख्या कितनी होती है। फंक्शन की संख्या, फंक्शन की यहाँ पर जो है ये वाला की पूछा है, फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, कीबोर्ड में FA से F12 तक कुल 12 फंक्शन की होती हैं। फंक्शन की 12 कितनी होती है, 12 तक, जो कि FA से लेकर F12 तक होती हैं। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि IP का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। साथियों, IP का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपके ऑप्शन नंबर का ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता जो है यह URL कहलाता है। ऑप्शन नंबर का ए URL आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए URL का। साथियों देखिए, URL का जो है पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है। साथियों, URL का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स जो है लोकेटर होता है। साथियों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर ऑपरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। साथियों, कंप्यूटर ऑपरेटर का मुख्य कार्य यह कंप्यूटर सिस्टम को चलाना और जो है उसमें डाटा एंट्री करना होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए किस प्रकार की यह जो है कुशलता होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए किस प्रकार की कुशलता होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा, एक अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर के पास टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड में ESC कुंजी का क्या काम है। देखिए कीबोर्ड में ESC का उपयोग जो है किसी भी मौजूदा ऑपरेशन जैसे कि डायलॉग बॉक्स या मेनू को रद्द करने या बंद करने के लिए किया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर मौजूदा ऑपरेशन को रोकना या बंद करना दिया गया है। इसका यह जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए शॉर्टकट की क्यों महत्वपूर्ण है। तो साथियों देखिए यह जो है महत्वपूर्ण इसलिए है, काम को तेजी से करने के लिए शॉर्टकट की महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। साथियों इंटरनेट का पूरा नाम जो होता है, यह इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। आई से इंटरकनेक्टेड होता है और एन से नेटवर्क होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज क्या कहलाता है। साथियों ये तो बहुत इजी है, इसका जो है किसी भी वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज होम पेज कहलाता है। होम पेज आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि HTML का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों HTML का जो है फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। यह एक प्रकार का कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, याद रखिएगा, जिससे कि वेबसाइट का जो है यह ऊपरी हिस्सा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि माउस का दूसरा नाम क्या होता है। माउस का दूसरा नाम, यह साथियों माउस का दूसरा नाम होता है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस जो आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यह जो है मदरबोर्ड। साथियों देखिए मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है। मदरबोर्ड का मुख्य कार्य यह होता है साथियों, मदरबोर्ड का मुख्य कार्य कंप्यूटर के सभी प्रमुख जो है कंपोनेंट जैसे कि CPU, रैम, हार्ड डिवाइस को जो है आपस में जोड़ना होता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है कि सभी जो कंपोनेंट को आपस में जोड़ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होता है। साथियों कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का ये जो मतलब एक साथ कई प्रोग्राम को जो है चलाना होता है। मल्टीटास्किंग का मतलब साथियों यह जो है एक साथ कई प्रोग्राम को चलाना आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि URL किसे कहते हैं। URL जो है साथियों URL किसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा URL किसे कहते हैं, तो URL किसी भी वेबसाइट के पते को कहते हैं। पता उसका होता है किसी भी वेबसाइट के पते को ये जो URL कहा जाता है। URL का फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर बताया था, आपको कमेंट करके बताना है URL का फुल फॉर्म। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डाउनलोड का क्या अर्थ होता है। साथियों डाउनलोड का क्या अर्थ होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डाउनलोड का अर्थ इंटरनेट से किसी फाइल या डेटा को अपने डिवाइस में लेना होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इंटरनेट से डेटा को लेना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अपलोड का क्या अर्थ होता है। साथियों डाउनलोड और अपलोड दोनों जो है इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि ग्रुप डी और जो है NTPC या फिर आपके जो UPSSC पेट हो या SSC CGL हो MTS हो, इन सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए अपलोड का क्या अर्थ होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपलोड का अर्थ किसी फाइल या डेटा को अपने डिवाइस से इंटरनेट पर भेजना होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटरनेट पर डेटा को भेजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि ब्लूटूथ का प्रयोग किस लिए जो है किया जाता है, या फिर ब्लूटूथ का प्रयोग किस लिए होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब्लूटूथ का प्रयोग जो है यह कम दूरी से जो है यह वायरलेस कनेक्शन
के लिए किया जाता है? शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कनेक्शन, ये जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्लूटूथ का प्रयोग कम दूरी से वायरलेस कनेक्शन के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर साथियों बी पर दिया गया है, शॉर्ट डिवाइस वायरलेस कनेक्शन के लिए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ब्लूटूथ की अधिकतम दूरी कितनी होती है? साथियों ब्लूटूथ की अधिकतम दूरी यह जो है लगभग 10 मीटर होती है। यह एक सामान्य दूरी बताई जा रही है, हर एक ब्लूटूथ की रेंज अलग अलग होती है, लगभग 10 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को चालू और बंद करने का मुख्य कार्य कौन करता है? साथियों कंप्यूटर को बंद और चालू करने का मुख्य कार्य जो है यह पीएसयू कंप्यूटर को चालू और बंद करने का मुख्य कार्य करता है। पीएसयू का फुल फॉर्म होता है पावर सप्लाई यूनिट। याद रखिएगा, पावर सप्लाई यूनिट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, पावर सप्लाई, यह जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गूगल क्रोम क्या है? साथियों गूगल क्रोम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गूगल क्रोम एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम जो है यह एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर है। तो इसको क्या याद रखना है साथियों, यह एक वेब ब्राउजर है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक ब्राउजर हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि गूगल क्रोम कब लॉन्च हुआ था? साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम कब लॉन्च हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 2008 में लॉन्च किया गया था। सन 2008 में ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, गूगल क्रोम को सन 2008 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो साथियों देखिए, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में यह जो है वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का प्रयोग किया गया था, जो कि आपके वैक्यूम ट्यूब आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, और आप कमेंट करके बताइएगा कि अभी तक कितने जनरेशन की खोज हो चुकी है कंप्यूटर की, यह जो आपको कमेंट करके बताना है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में यह जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वे जो है वोलेटाइल मेमोरी है? साथियों वोलेटाइल मेमोरी होता है आपका, यह जो होता है रैम, यानी कि RAM रैम जो है यह वोलेटाइल मेमोरी होता है। यह जो है साथियों जिसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर इसमें स्टोर किया गया डाटा डिलीट हो जाता है, यानी कि मिट जाता है। याद रखिएगा, रैम में जो है स्टोर किया हुआ डाटा जो है बिजली बंद होने पर जो है डिलीट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? साथियों निम्न में से कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर ROM यानी कि रोम हो जाएगा। साथियों ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर भी इसमें स्टोर किया गया डेटा बना रहता है, यानी कि इसमें जो है स्टोर किया गया डेटा डिलीट नहीं होता है, और जो है आपके RAM यानी कि रैम में डिलीट हो जाता है, रोम में डिलीट नहीं होता है। इसका जो है आपको याद रखना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? साथियों पेन ड्राइव जो है यह पेन ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी है। साथियों पेन ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसका उपयोग डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो आपका जो है सेकेंडरी मेमोरी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि HTML किसके लिए उपयोग होता है? साथियों मैंने आपको ऊपर ही बताया, HTML जो है यह उपयोग वेब पेज डिजाइन करने के लिए किया जाता है, जो कि आपके होम पेज पर जो जितना भी होम पेज हो या फिर अंदर का पेज हो, जितना भी आपको सामने दिख रहा होता है वह जो है HTML से ही डिजाइन किया गया होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वेब पेज डिजाइन करने के लिए, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से साथियों देखिए निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है? साथियों सर्च इंजन का उदाहरण जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गूगल एक सर्च इंजन का उदाहरण है। गूगल आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गूगल एक सर्च इंजन है, और याद रखिएगा आपके ChatGPT, गेमिनी या फिर जो है माइक्रोसॉफ्ट AI जितने भी हैं ये सब AI हैं, और AI और जो है सर्च इंजन अलग अलग होते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर सबसे पहले कौन सी सेवा शुरू की गई थी? साथियों इंटरनेट पर सबसे पहले सेवा जो है या इंटरनेट पर सबसे पहले ईमेल यानी कि
इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा शुरू की गई थी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ईमेल का जो फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यह जो है सर्च इंजन के उदाहरण कौन कौन से हैं। इन चारों ऑप्शन में से सर्च इंजन के उदाहरण साथियों, यह जो है याहू, गूगल और बिंग सभी लोकप्रिय सर्च इंजन हैं। और यह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याहू, गूगल, बिंग, यही जो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पॉइंटिंग और जो है ड्रा डिवाइस किसको कहा जाता है। तो देखिए पॉइंटिंग और जो है ड्रा डिवाइस, यह जो है कहा जाता है साथियों, माउस को पॉइंटिंग और जो है ड्रा डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि यह स्क्रीन पर जो है कर्सर को नियंत्रण करने और जो है चित्र बनाने में मदद करता है। याद रखिएगा, आपका जो है यह माउस, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्द में सी का क्या मतलब होता है। साथियों कंप्यूटर शब्द में सी का मतलब, यह जो है सी का मतलब होता है कॉमनली, यह जो है कॉमनली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक संस्था यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा डोमेन का प्रयोग होता है। देखिए यह जो है व्यावसायिक संस्था के लिए कौन सा डोमेन प्रयोग होता है, तो याद रखिए साथियों, इसका राइट आंसर जो है व्यावसायिक संस्था के लिए जो .com डोमेन का प्रयोग होता है। .com आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, .com आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए गवर्नमेंट यानी कि .gov सरकारी संस्थाओं के लिए, और .edu जो है शैक्षिक संस्थाओं के लिए, और जो है .org गैर लाभकारी जो है संगठनों के लिए प्रयोग होता है, जो कि मैंने आपको चारों ऑप्शंस को समझा दिया, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को शट डाउन करने का शॉर्टकट की क्या है। तो साथियों देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि Alt+F4 जो है यह कंप्यूटर को शट डाउन करने का शॉर्टकट की है। याद रखिएगा, यह जो है डेस्कटॉप पर काम करता है, यह केवल और केवल डेस्कटॉप पर ही काम करता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड जो है निम्न में से कौन सा डिवाइस है। साथियों कीबोर्ड निम्न में से कौन सा डिवाइस है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसका उपयोग जो है कंप्यूटर में डेटा और निर्देश डालने के लिए किया जाता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है साथियों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉनिटर। साथियों मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि यह हमें संसाधित डेटा यानी कि प्रोसेस्ड डेटा दिखाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर मॉनिटर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा सेव करने का शॉर्टकट की क्या होता है। साथियों कंप्यूटर में डेटा सेव करने का शॉर्टकट की Ctrl+S होता है, आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया Ctrl+S, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है साथियों कंप्यूटर में टेक्स्ट को जो बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है। कंप्यूटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की जो होता है साथियों यह होता है Ctrl+B। Ctrl+B से कंप्यूटर में टेक्स्ट बोल्ड हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में किसी भी डेटा या इमेज को प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो साथियों देखिए इसका राइट आंसर जो है किसी भी डेटा या इमेज को प्रिंट करने का शॉर्टकट की Ctrl+P होता है। इससे जो है आपका जो है कोई भी डेटा जो होता है कंप्यूटर में किसी भी डेटा या इमेज को प्रिंट किया जा सकता है Ctrl+P से। अगला और लास्ट प्रश्न देखिए साथियों। आपका लास्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा CPU को जो है यह कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर ब्रेन कहा जाता है। CPU ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा CPU का फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, याद रखिएगा। और इसी के साथ मैं आपको जो है इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको पूरी जानकारी के साथ इसमें मैंने आपको इन 50 प्रश्नों को कराया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।